दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु BR शोगुन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपकी प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मित्रों से बोलना चाहूँगा कि जिन मित्रों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया वो दोस्त अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें, और जो भी नए मित्र हैं वो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। बेल आइकन की घंटी से दोस्तों ये लाभ होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली जो बारीकी से समझा रहा हूँ, और इसमें मैं एक एक क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से जानकारी, आज भी मैं कुछ खास क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा। भाई देखो, कंपटीशन के अंदर जो ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली है, इसके अंदर आज के जो खास क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो विशेष रेलवे, एसएससी, बैंक और आपके पटवार, ग्राम सेवक के होंगे। तो सभी दोस्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि बैंक वाले बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें, एसएससी वाले भी जरूर देखें इसको, और रेलवे वाले भी जरूर देखें। अब देखो भाई, यहाँ जो आपको वास्तविकता में जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और उसी माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दी, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। डी ने इसकी कीमत 330 रुपए चुकाई है। 330 रुपए इसने इसकी कीमत चुकाई है। तो ये कह रहा है कि बताओ इसने ए ने इसको कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन रेलवे में आता है, एनटीपीसी वगैरह में आता रहता है, तो ये चीज आप ध्यान देना। मेरा नंबर निवेदन आप लोगों से कि वास्तविकता में क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे। तो देखो इधर कि इसकी कीमत आप एक ही, आप जो रेशो है इसका वैल्यूएशन है उसकी आप एक्स मान लो। इसे 25% लाभ हो रहा है तो 125 रुपए में इसने खरीद कर और इसे बेच दिया। अगला वाला कह रहा है कि मैंने इस पे 20% कमाया, तो 120 बटे में आप क्या कर दोगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। सी कह रहा है कि मैंने भी 10 रुपए कमाया और बेच दिया, तो 110 रुपए का इसको भी लाभ हो गया। अब इसकी जो कीमत लास्ट एंड फाइनल है वो तो 330 रुपए की। देखो, वो फर्स्ट कीमत है ए की, ये लास्ट कीमत है डी की। यदि आपको डी पूछेगा तो ए कंफर्म कर रहा है, ए देगा तो आपको लास्ट भी कंफर्म करना पड़ सकता है। तो देखो, यहां आप संख्या को काटोगे तो सबसे पहले जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से 25 पंजे 125, और 25 को क्या कर लोगे आप 100। इधर हम बातचीत करें सबसे पहले तो 11 तिया 33, 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका। अब देखो सब चीज लगभग कट गई, तो यहाँ 10 को 100 से गुणा करोगे तो 10 10 100 हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 200 रुपए। आपसे कोई कंफर्म करेगी बताओ ए ने उसकी कीमत कितनी चुकाई, तो आप मुझे क्या बताओगे 200 रुपए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा। दूसरा स्क्रीनशॉट लो, रिपीट करने की बात आई है तो हम इसे रिपीट भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, एक बार फिर मैं एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन दोबारा रिपीट करने से उन्हें, मुझे पता है कि अच्छे से समझ में आ जाता है। एक व्यक्ति था भाई, अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उसने किसी सौदे को खरीदा और बी को उसने 25% लाभ पर बेचे। बी ने उस पर 20% प्रॉफिट कमाया, उसने सी को बेच दिया, और सी ने उस पर 10% प्रॉफिट कमाकर उसने डी को बेच दिया। अब डी ने कहा कि भाई हमने इसकी कीमत 330 रुपए की कमाई है, ये दिया है हमने पैसा, तो बताइए कि ए ने कितने रुपए। तो मैंने कहा कि भाई 125 रुपए में इसका माल था, 120 इसने कमा लिया, 110 इसने कमा लिया, और माल 330 में कैलकुलेशन एक्स की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 200 रुपए। इस तरीके से आप प्रश्न को हल करोगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी शानदार है, और बहुत ही अच्छा है कंपटीशन लेवल पे, यदि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो। देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले चर्चा करते हुए दूसरा क्वेश्चन लिखवा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार
बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चर्चा करोगे तो ये है कि एक दुकानदार किसी, देखो प्रश्न ठीक है, और इस प्रश्न पर मैं चर्चा करूं सबसे पहले तो काफी बार इसको कंपटीशन में देखा गया है। ये कंपटीशन में आपको बहुत ज्यादा बार परेशान करेगा। इस क्वेश्चन पे मैं चर्चा करते हुए आपको बता देता हूं सबसे पहले कि ये कंपटीशन में आपको कितनी बार परेशान कर सकता है और किस किस तरीके से इस प्रश्न को कंफर्म किया जाता है, ये चीज मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए भाई, यहां मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा तो इस क्वेश्चन पे आपको करना क्या है, ये चीज कंफर्म कर लेते हैं कि कोई दुकानदार है जो चीनी को, क्योंकि ये प्रश्न आता है मुझे पता है अच्छे से, एक दुकानदार एक चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के क्या होता है भाई, बराबर। अब बहुत से भैया इसमें क्या समझते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 950 विक्रय मूल्य दे रखा है, इसको विक्रय मूल्य समझ लेते हैं और इसको ये क्रय मूल्य समझ लेते हैं। नहीं भाई, इसका मतलब ये है कि उसने 1000 ग्राम पर 950 विक्रय मूल्य को बराबर रखा, तो इसका मतलब लाभ परसेंटेज आप निकालो तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आ गई बात समझ में, यानी 950 1000 का डिफरेंस निकालोगे तो आप 50 ग्राम का होगा और उसकी कीमत क्रय मूल्य उसने 950 ग्राम ही मानी है ना यहाँ पे, क्योंकि कोई आदमी 950 ग्राम खरीद कर 1000 ग्राम के बराबर टक्कर देगा तभी तो उससे 50 रुपए का लाभ होगा ना। सीधी सीधी भाषा में मैं बात करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कोई भी सौदा 950 रुपए में खरीद कर भाई साहब 1000 रुपए में बेचता हूं तो उस कंडीशन पर मुझे क्या होगा, आपको पक्का पता है कि सौदे पर क्या होगा भाई, लाभ। और लाभ होगा तो उसके लिए सूत्र लगाओगे, लाभ घटे क्रय मूल्य गुणा, आप क्या कर दोगे यहाँ पे 100, 10 से 10 19 पंजो 95 और 19 पंजो 95, 5 आ गए भाई, शेष पर 5 बच रहा है तो 5 से ही 5/19 परसेंटेज उस सौदे पर आप लोग क्या मानोगे भाई, लाभ। ये प्रश्न आपके कंपटीशन में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्रय मूल्य अब क्या रखे, इसमें विक्रय मूल्य इसमें क्या रखे, इसलिए बार बार इस प्रश्न को कंपटीशन में रखा जाता है, तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम से मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कभी आपको आपत्ति भी नहीं आएगी इस क्वेश्चन पर। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको कंफर्म कर दिया मैंने कि प्रश्न करना कैसे है। करना कैसे देखो, एक बार रिपीट कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि ये कंपटीशन में बार बार आपकी परेशानी बन सकता है। क्वेश्चन मुझे अच्छे से पता है कि किसी भी भैया बहन को इस प्रश्न पर दिक्कत आ सकती है, कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा दुकानदार चीनी पर आप मतलब खत्म कर दीजिएगा यहाँ पे, और आप लोग यदि दुकानदार से चीनी का टारगेट यदि आप खत्म कर देते हो तो मैं पक्का विश्वास कर रहा हूं कि आप कभी इससे गलती भी नहीं करोगे। क्योंकि भाई साहब यहाँ जो बात बन रही है वो ये है कि मैं आपसे सीधी सीधी भाषा में कह देता हूँ कि 950 रुपए का सौदा खरीदा और मैंने 1 किलोग्राम का मतलब 1000 रुपए बेच दिया, तो अब बताओ मुझे क्या होगा। आई बात समझ में? आई मीन ये है कि यहाँ पे आप लाभ परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपको सूत्र मैंने लिखवा ही रखे हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने मेरा वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है, भाई साहब कोई भी स्टूडेंट आज पार्ट में 10 बता रहा हूं आपको लाभ आने के अंदर, तो भाई 10 पार्ट सिखाने से नौकरी नहीं लगेगी। कोई भी आज का वीडियो देखे कि 10वां पार्ट देखा सब लग गई नौकरी, नहीं लगे तो बोला मुझे गाली निकाल दो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही नहीं है। देखिए देखो, सबसे पहली बात क्या है कि आप वीडियो फर्स्ट नंबर का देखिए, फर्स्ट नंबर में सूत्र वगैरह हमको आप थोड़े से याद कर लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, तो आप आराम से नौकरी लग जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
वीडियो सेकंड पे जाइए, थर्ड पे जाइए, तीसरे के बाद सीढ़ी बाई सीढ़ी आप चलिए। और पढ़ाई उसे ही कहते हैं, शिक्षा वही है, ज्ञान वही होता है, नौकरी लगना भी वही होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सीढ़ी बाई सीढ़ी कोई कार्य करेगा तो उसका काम 100% सफल होगा। ये शाश्वत सत्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जब ये 50 यहाँ 950 का सौदा 1000 में बिकता है तो आपने ऑटोमेटिक स्कोर कर ले कि भाई हमें इस परसेंटेज पर हमें लाभ कमाएंगे। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन जो 5 से 5/19 आपका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन बताते हैं भैया आज का, और जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही खास ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भाई, एक क्वेश्चन है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो। उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य मूल्य 1265 रुपए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। और मेरा सभी स्टूडेंटों से नम्र निवेदन है कि भाई साहब, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले आप एक बार पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में किए तो है नहीं, मान लीजिए यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप आपको कोई चीज समझ में आई जाती है, लेकिन बात वहां बिगड़ती कि एग्जाम में तो किसी प्रश्न का आंसर बिना पढ़े नहीं दे सकते ना। अब जब बिना पढ़े आप किसी प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप यहां भी प्रश्न को बिना पढ़े तो आंसर यहां भी नहीं दे सकते। तो मैं बहुत से भैयाओं को देखता रहता हूं कि वो बार बार क्या करते हैं कि कोई भी बुक्स खोलने के लिए बैठेंगे और वो बुक्स जब वो खोलते हैं तो वो अनुमान लगाते हैं। उस पर अनुमान क्या लगाते हैं, यार ये प्रश्न मैं कर लूंगा, ये प्रश्न भी मैं कर लूंगा, ये प्रश्न भी मैं कर लूंगा। लेकिन हालात ये होते हैं भाई, दिन प्रतिदिन बाद में उनकी कंडीशंस क्या होती है, उनकी कंडीशन यहाँ आ जाती है कि वो किसी भी प्रश्न को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कर लूंगा नहीं, करो आप उसे पहले कंफर्म करो और करने के बाद में आप एहसास करो कि ये प्रश्न हम कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या है। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ आप यदि इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्वेश्चन हल किया है। आपको मैं बात बता देता हूं कि आपने क्या हल किया है। किसी वस्तु का निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% देकर इसने इसका उत्पादन मूल्य पूछ लिया, जबकि फुटकर मूल्य इसका 1265 रुपया दे रखा है भाई, 1265 रुपए दे रखा है। दोस्तों देखो, मैं एक चीज बता देता हूं कि यहां सबसे पहले निर्माता उसे कहते हैं जो वस्तु का निर्माण करता है। थोक विक्रेता उसे कहते हैं जो एजेंट होता है कि इस वस्तु को बड़े ढेर के माध्यम से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने का काम करता है।
और फुटकर मूल्य तो आप जानते ही होंगे। फुटकर मूल्य का मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु को जो फुटकर यानी फुटकर विक्रेता ठेले वाले जो होते हैं, मान लीजिए सब्जी को पैदा करके उसने 10% लाभ कमाया और उसने एक व्यापारी को दे दिया और व्यापारी ने उसको ठेले वाले को 15% लाभ कमा कर दे दिया, और ये जो ठेले वाला आदमी ये 25% भाई साहब लाभ कमा करके इसको 1265 रुपए में एक कस्टमर को दे रहा है। तो देखिए यहां इसके हालात हैं जो ये है कि सबसे पहले मैं चर्चा करूं तो उसका मूल्य आप x मान लो, क्योंकि अभी आपने किया था a को b से दो, b को c से दो, अभी जस्ट क्वेश्चन की बात है, कोई वीडियो की भी बात नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू आप कह रहे हो कि 10% तो 110 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये कह रहा है कि हमने 15 कमाए तो 115 बटे 100 हो जाएगा। लास्ट में इसकी कीमत 125 बटे 100 पर इसकी कीमत रही भाई 1365 रुपया रह गई। आई बात समझ में आपको? जो कट रहा है उससे काटो, जो बचेगा वो आपका उत्पादन मूल्य होगा, यानी जो भी खेत में पैदा करने वाले ने इसकी कीमत रखी है। देखो इधर 0 से 0 आपका कट चुका है, 23 पंजे 115 होता है, 20 पंजे 100 होता है, 25 पंजे 125 और 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 चक्कू 20, चलो और भी अच्छा होगा, ये भी आपका कट गया। चलो आगे बात बढ़ाते हैं। 11 से काटे तो देखो 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 बचा है यहाँ पे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 2 13 है, 26 है, 11 दूना 22 और 5 आपका यहाँ कितना बच रहा है 5, तो ये हो जाएगा आपका 11 एकम, ये 1200, हाँ 1265 है। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी गलती हुई है, ये 1265 है तो 11 एकम 11 एक बच गया, और 11 एकम 11 पंजे 55, 23 पंजे 115, कितना अच्छा कट गया देखो। अब देखो 4 पंजो 20 और 20 चौक 80, और 80 को आप 10 से कैलकुलेशन में लोगे तो इसकी कीमत कितनी आएगी? 800 रुपए। आगे बात समझ में? 800 रुपए इस वस्तु का उत्पादन मूल्य है, जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए 10% के लाभांश पर आपसे इसने इसका उत्पादन मूल्य पूछा है, तो आप आराम से बताओगे 800 रुपए। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से उसकी पकड़ के हिसाब से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है पहले भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए भाई। अब देखो भाई साहब, यहां आपको देख रहा है कि एक दुकानदार, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, अंडे खरीदता है। उसमें 20 अंडे टूट जाते हैं। आगे इसने रखा है कि शेष अंडों को 1.20 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। तो बताओ उसका लाभ अथवा हानि कंफर्म नहीं है अभी। इस सौदे पर लाभ है तो लाभ बताना है, और हानि होगा तो हानि बताने, इसका परसेंटेज क्या होगा। यानी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि इसमें लाभ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन पर हानि भी हो सकती है, संभावना है। पॉसिबिलिटी जहां होती है वहां वास्तविकता में क्वेश्चन को थोड़ा कंफर्म करना पड़ता है। वास्तविकता में आने लायक क्वेश्चन रहा ही,
हुआ क्या, दुकानदार ने 1 रुपए का अंडा खरीदा, एक तो 144 अंडे खरीद लाया, जब रास्ते में तो 20 अंडे टूट गए तो नुकसान हो गया। 20 अंडे जब टूट ही गए तो उसका पैसा कौन देगा, अभी भुगताना पड़ेगा खुद को। इस भाई साहब ने रेट बढ़ा दी, कहा कि मैंने 1.20 रुपए के भाव से बेच दिया जो बचे हुए अंडे, अब चाहे कितने भी बचे, 20 अंडे टूटने के बाद हम देख लेंगे। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं सीपी निकाल लेता हूं। सीपी आपको पता है कि 1 रुपए का माल आएगा तो 144 से आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां आपका सीपी कितना आएगा, 144। भाई 20 अंडे टूट गए, विक्रय मूल्य की बात है तो हम एसपी निकालें, यहां पे मान लीजिए तो आप यहां 144 में से पहले तो टूट गया, वो गया काम से, आपके पास 124 बच गया है। ओके, जब आप 124 की बात करते हो तो इसको आप 1.20 से गुणा कर दीजिए, इसे आप गुणा करोगे तो 0, 12 चौका 48, 4 बच गया, 12 दूना 24, 24 में आप 4 जोड़ोगे फिर 28 हो गया आपका, और 12 एकम 12 और 2 14 हो गए, कुल मिला के 148.80 रुपए मिल गए। भाई दोस्तों एक बात बताइए कि 144 का माल 148 में बिक जाए तो बताओ आप क्या कहोगे, सौदे पर मैं लाभ कहूं कि हानि कहूं, आप आराम से लाभ कहोगे। और जब लाभ की बारी आएगी तो लाभ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 148.80 रुपए में से 144 रुपए घटाने पर सीपी 144 है, प्रॉफिट है ये आपका। और इस प्रॉफिट की आप चर्चा करोगे तो यहाँ परसेंटेज, प्रॉफिट नहीं है परसेंटेज भी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा तो इसकी हम चर्चा करें तो यहाँ आप घटाओगे तो 4.80 आ रहा है ना सीधा सीधा, तो ये 4.80 रख दो, इसके भी पॉइंट हटाओ 2 जीरो, जिससे और आसानी कर देता हूं, बोलो 2 जीरो से 2 जीरो। दोस्तों 12 चौक 48 है और यहां आप चर्चा करते हो तो ये हो जाएगा 12 12 144, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 हो गया भैया आपका। आगे बात समझ में। अब आप कहो कि यहां हम क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए 4.80 जो आपको दे रखा था उसके आपने पॉइंट हटा दिए, यहाँ पे 4.80, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, 2/3 आ रहा है, गलती तो नहीं होगी, हाँ 144 और 148, 4.80 पॉइंट 28, 2 जीरो, सॉरी 1 जीरो है, 20 हो गया आपका भाई, जीरो अपने यहाँ पे, हाँ ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे। अब आपको पता है कि यहाँ 20/3 आ गया तो 3 6 18, 2 बच गया, 6 सही 2/3 परसेंटेज का आप लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 148.80 है, इसमें से 144 घटाए तो 4.80, जीरो सेव है ना, 2 जीरो से इधर 2 जीरो कटती है तो यहाँ 12 चौक 48, 40 था तो फिर 20 हो गए यहाँ पे, और ये 12 था तो ये 3 हो गया, इसका काटा तो ये प्रॉफिट आपके पास सामने आ गया। अब आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी मित्रों से मेरा नंबर निवेदन है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आपत्ति बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे बात समझ में। अब देखिए भाई मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं क्वेश्चन को कि एक दुकानदार 1 रुपए का अंडा लेता है तो 144 अंडे 144 रुपए हो गए, 20 अंडे टूट गए तो उसके पास 124 अंडे रह गए, 124 अंडों में से 1.20 पे उसने रेट लगा दी तो 148 कमा लिया। 148 144 तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ लॉस तो नहीं हो सकता, चाहे मिलो 1 रुपए का मिला है बंदे को, तो प्रॉफिट हो गया आपका। और जब प्रॉफिट हो गया उसको आपने कैलकुलेशन लिया, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा, आप क्या कर दोगे इसको कैलकुलेशन पर, आप जो आंसर निकल के आया वो 6 से 2/3 परसेंटेज आपका आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज हमने जो खास क्वेश्चन सीखे हैं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं एक चीज बता देता हूं, यदि इन क्वेश्चनों को आपने चर्चा में लिया तो आप कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं करोगे। बाकी मैं और भी अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करो आप यूट्यूब चैनल, आपका बड़े से बड़ा होना चाहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल है यार। एक बताओ, एक व्यक्ति यदि वास्तविकता में एक 10 व्यक्तियों को यदि जोड़ दे तो
हमारे पास ढेरों व्यक्ति जुड़ जाएंगे कंपटीशन के, और ढेरों व्यक्ति जब कंपटीशन के जुड़ जाएंगे तो भाई ढेरों बच्चों को लाभ मिलेगा और नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। जब नए वीडियो मिलेंगे तो कंपटीशन का फायदा उठाएगा। मैं कंपटीशन की जानकारी उनको बार बार देता रहूंगा। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।